जय माता की जय श्री राम। जैसे भी श्राद्ध पक्ष में ये मैंने तुम्हें बताया सारे कार्य करने के बाद, तो तुम्हें कैसे पता चले कि भाई तुम्हारे पितरों ने स्वीकार करा है या खुश हुए हैं कि नहीं, तुम्हें लाभ मिला है कि नहीं मिला है, ये उसके बाद तुम्हें कैसे मतलब पता चलेगा। तो जैसे कि भाई तुम्हारे कोई मांगलिक कार्य रुके हुए थे, तुम्हें तुम्हारे होने लगेंगे। जैसे बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते आने लगते हैं, रिश्ते हो नहीं रहे तो रिश्ते हो जाते हैं बच्चों के। तुम कोई कार्य करना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, तो वो तुम्हारे उसके मतलब डील हो जाती है, तुम खरीद पाते हो। तुम कोई चीज बेचना चाहते थे अपनी, तो वो घाटे में जा रही थी, तो उससे तुम्हें मुनाफा नहीं मिल रहा था, तो वो तुम्हारा मुनाफा हो जाएगा, पितर खुश हो जाएंगे। तो ये तुम्हें मतलब एक निशानी मिलेगी पितर खुश होने के बाद की। और जैसे कि भाई कोई तुम्हारी बीमारी थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो तुमको दवाई लगने लगेगी। या फिर तुम बीमार रहते थे तो तुम्हारा शरीर थोड़ा ठीक होने लगेगा। और श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा मन प्रसन्न रहे तो समझना कि तुम्हारे पितर प्रसन्न है। तुम्हारे मन में मतलब कोई भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो हुआ हो इन पितृपक्ष में, इनके दौरान। और तुम्हारे घर में सब प्रेम से रहे हो, तुम्हारा सब काम अच्छे से हुआ है, खाना बनाते हो निकालते हो तुमने प्रेम से निकाला है, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न है, 100% प्रसन्न है। बिल्कुल भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी कोई बीमारी थी पुरानी, तो वो तुम्हारी ठीक होने लगी है। बहुत सी लेडीज थी घर की, तो उनको गंदे गंदे सपने आते थे, पहले नंगे दिखते थे, घर में कोई पुरुष नंगे दिखते थे, उनके साथ गंदा काम होता था, अब वो हो नहीं रहा है। तो समझ लेना कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं। पितर तुम्हारे जो तुम्हारे तुमने उनके नाम का निकाला है दिया है, तो वो तुम्हारे पितर दोस्त मतलब तुम्हारे शरीर से भी खत्म हो चुका है, और तुम्हारे पितर घर के प्रसन्न हो चुके हैं। तो ये संकेत उसके बाद मिलेंगे तुम्हें ये काम करने के बाद। और बहुत से कार्य घर के होते हैं, किसी का लेडी के बच्चे खराब हो रहे हैं तो वे बच्चे मतलब उनके बच्चे ठहर जाते हैं, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे मतलब ठहर जाते हैं। तो ये कारण बहुत से कारण हैं, बहुत बहुत कारण होंगे। किसी लेडीज के नीले निशान पड़ते हैं शरीर पे, नीले दाग हो जाते हैं नीले नीले से, तो वे नीले दाग तुम्हें उसके बाद तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, पहले दिखाई देते थे, श्राद्ध के बाद दिखाई नहीं दे तो समझ लेना कि तुम्हारे पितर खुश हो गए तुमसे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हारा पति पत्नी का बहुत झगड़ा रहता था, तो वो उसके बाद तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया है। तुम्हारे बच्चे गलत संगत में पड़े थे, तो तुम्हारे बच्चे थोड़ी अच्छी राह पे चल चुके हैं, तो समझ लेना ये सारे पितर तुम्हारे खुश हो गए हैं, तुम्हारे पितरों के खुश होने के संकेत हैं ये। ठीक है, इससे तुम्हें समझना उसके बाद पितर पक्ष के बाद जो तुम्हारे घर में ये सारी चीज हो जाए उसके दौरान, तो समझ लेना कि तुम्हारे पितर प्रसन्न ही प्रसन्न है। ठीक है। और किसी की जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाए पितर पक्ष के दौरान या फिर पितर पक्ष के बाद लग जाए। तो ये सारी जितनी भी छोटी छोटी समस्या होती हैं ये पितरों की वजह से हो जाती हैं घरों में। और बहुत से कार्य रुक जाते हैं, बहुत से कार्य हो नहीं पाते हैं, कितनी कोशिश कर लो कितना ही तुम कर लो। तो ये देखो इसकी निशानी है पितर पक्ष के बाद, इसको यदि तुम्हारे जिसके भी साथ घटे तो समझ लेना कि तुम्हारे पितर खुश हैं प्रसन्न है। और जिसको मतलब घर में झगड़े बढ़ जाए, बीमारी लग जाए, कर्जा चढ़ा हुआ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हर समय डॉक्टरों का पैसा लगता रहता है, मतलब घर में कलेश रहता है, शांति नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारे पितर बिल्कुल नाराज के नाराज ही हैं, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है ना। ये तुम्हें दोनों तरह से तुम्हें पहचान लेना है। जिसको अच्छा सब कुछ अच्छा होगा तो उनके पितर प्रसन्न हो चुके हैं, और जिनका कुछ भी अच्छा नहीं होगा तो उनके सब कुछ गलत ही गलत होगा। जय माता की जय श्री राम।